नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसविंदर सहगल। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री प्रवासी समुदाय और हितधारकों से आज करेंगे संवाद। विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए लेंगे सुझाव। प्रदेश की प्रगति में सुनिश्चित होगी प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी। मिशन 2030 में सुझाव देने वालों का बढ़ता जा रहा है दायरा। राजस्थान की प्रगति की गति 10 गुना करने के मकसद से 2 करोड़ से ज्यादा लोग दे चुके अपने सुझाव। मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन। ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को मिलेगा प्रोत्साहन। राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी समुदाय और हितधारकों से संवाद करेंगे। मिशन 2030 के तहत आज शाम संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें वैज्ञानिक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट, विद्यार्थी, प्रवासी राजस्थानी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ और हितधारक अपने सुझाव देंगे। प्रदेश की प्रगति में प्रदेशवासियों के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये अनूठा प्रयास है। इस आयोजन में देश विदेश के विभिन्न प्रवासी राजस्थानी संगठन भी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे। मिशन 2030 को लेकर विजन 2030 दस्तावेज में उन सभी लोगों के सुझाव और विचार शामिल होंगे जो राजस्थान को साल 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार अपने सुझाव दे रहे हैं। 2030 तक हर क्षेत्र में इसे 10 गुना तेज करने के लिए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने सुझाव दे चुके हैं। मिशन 2030 के तहत जनकल्याण ऐप के माध्यम से फेस टू फेस सर्वे भी किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने सुझाव दिए हैं। वहीं मिशन 2030 की वेबसाइट के माध्यम से करीब 2.5 लाख से अधिक नागरिकों और विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसी कड़ी में विभागीय हितधारकों के साथ परामर्श, IVR सर्वे, इंटरैक्टिव वीडियो सर्वे और फॉर्म भरवाकर लगभग 80 लाख से भी अधिक सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं। इनका अध्ययन और विश्लेषण कर उन्हें अब विजन 2030 के दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। वहीं स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों के सुझाव मिशन 2030 में शामिल करने के लिए निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के जरिए प्राप्त किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भविष्य की जरूरतों और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस नीति का प्रारूप अनुमोदित कर दिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज प्राप्त होंगी। प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के सबसे ज्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए राज्य बेहद अनुकूल है। राज्य सरकार नीति के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएं देगी। इनमें राज्य के प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPA अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 सालों तक प्रसारण और वितरण शुल्क में 50% छूट, थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 साल तक पूरी छूट दी जाएगी। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा। साथ ही इसे सनराइज सेक्टर में शामिल कर मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड पैकेज के परिलाभ दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ऊर्जा विभाग द्वारा नीति के प्रारूप को पब्लिक डोमेन में जारी कर हितधारकों से सुझाव लिए गए थे। महत्वपूर्ण सुझावों को अब शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने नीति में साल 2030 तक 2000 KTPA ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य रखे हैं। इसमें 4 श्रेणियों में परियोजनाएं स्थापित होंगी। खबरें अभी और भी हैं, पर इस ब्रेक के बाद। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। राजस्थान मेरी शान।
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ऐसी एक योजना है आई एम शक्ति उड़ान योजना। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। योजना के तहत पहले चरण में 29 लाख किशोरियां और महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। वहीं दूसरे चरण में 1,45,00,000 किशोरियों और महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नारी की स्वतंत्रता, गरिमा और सम्मान, इनसे होती है प्रगतिशील देश और समाज के जीवन मूल्यों की पहचान। और इन्हीं के महत्व को समझते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की है एक अभिनव पहल, आई एम शक्ति उड़ान। उड़ान जो है टॉप प्रायोरिटी माननी चाहिए। सैनिटरी पैड बनाएंगे, मशीन लगेगी, उन मशीनों में अच्छी क्वालिटी रखेगा। इस स्कीम के लिए हम धन की कमी नहीं आने देंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। उड़ान, जिसके तहत राजस्थान की समस्त किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं सैनिटरी नैपकिन, तथा महामारी के दौरान स्वच्छता और पोषण के बारे में किया जा रहा है जागरूक, जिसके कारण महामारी अब नहीं रही शर्म और संकोच का विषय। फ्री सैनिटरी नैपकिन मिलने से अब मेरी पीरियड्स की सारी परेशानी खत्म। अब स्कूल की पढ़ाई हो या और भी कुछ काम मैं बेझिझक खुशी खुशी कर सकती हूँ। योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को सैनिटरी नैपकिन बनाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्रथम चरण में जहां लगभग 29 लाख लाभार्थियों को। और अब बात राजस्थान मिशन 2030 कॉन्टेस्ट के परिणामों की। कल घोषित नतीजों में पहली विजेता रही हैं बूंदी जिले की अक्षरा, जिन्हें 1 लाख रुपए दिए गए हैं। आपने महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपने सुझाव भेजे थे। नमस्कार, मैं अक्षरा गौतम। राजस्थान में बालिकाओं पर बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूँगी। बालिकाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार सेल्फ डिफेंस कोर्स अनिवार्य करे। सेल्फ डिफेंस कोर्स को 3 चरणों में बांटा जाए। पहला, 6th से 8th तक की बालिकाओं को बेसिक कोर्स, 9th से 12th तक की बालिकाओं के लिए एडवांस कोर्स तथा 12th के बाद बालिकाएं इस कोर्स को सीखे भी और सिखाए भी, कॉलेज मास्टर ट्रेनिंग कोर्स। शारीरिक सशक्तिकरण के साथ ज़रूरी है कि उन्हें कानूनी जानकारी भी दी जाए। इसके लिए 5 दिवसीय लीगल अवेयरनेस कोर्स भी अनिवार्य रूप से करवाया जाए। बालिका महिला सशक्तिकरण में भागीदार बन सके, इसके लिए उन्हें 2 स्थानों पर अवश्य रूप से भ्रमण करवाया जाए। पहला, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र तथा दूसरा, महिला वन स्टॉप सेंटर, जिससे कि वह दूसरी महिलाओं की सहायता कर सकेगी। इन सुझावों के 50,000 की इनाम राशि के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं जयपुर जिले की कविता जोशी, जिन्होंने राजस्थान विकास यात्रा पर वीडियो बनाकर शेयर किया था। विकास के नए आयाम, 50 जिलों और 10 संभागों का हुआ हमारा राजस्थान। मेरा राजस्थान बदल रहा है, मेरा राजस्थान बढ़ रहा है। 7 अगस्त 2023 की ऐतिहासिक सुबह, जब सूर्य की रश्मियां धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त कर रही थी, उसी समय राजस्थान एक नया आकार और एक नया स्वरूप ग्रहण कर रहा था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के नवसर्जित जिलों की शिलापट्टिकाओं का अनावरण किया, तो मानो करोड़ों प्रदेशवासियों के बरसों पुराने सपने को पंख लग गए। 33 जिलों और 7 संभागों वाला हमारा राजस्थान 50 जिलों और 10 संभागों वाला प्रदेश हो गया। वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या। 25,000 रुपए की इनामी राशि के साथ भरतपुर जिले की गिरिराज देवी रही हैं तीसरे स्थान पर। आपने शिक्षा नीति में बदलाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भेजे थे। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के कारण आज राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ है। जहां एक ओर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खुलने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया, वहीं दूसरी ओर बाल गोपाल योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी योजनाओं के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में बढ़त मिली। लेकिन राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए तो सूजस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।